हे लवलीज, हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे हमेशा की तरह। मैंने लास्ट कुछ वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं साउथ घूमने गई थी, तो मैं उसके वीडियोस अपलोड करी थी, लेकिन उसे अब मुझे होल्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि तीज फेस्टिवल आ रही है, यानी आ चुकी है। तो मैं उसके वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ यहाँ एडिट करके। उससे पहले मैंने कैसे क्या शॉपिंग करी और क्या आपको रिजल्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी। मैं पहुँच गई लेसिस के शॉप, क्योंकि मुझे साड़ी बनवानी थी और स्पेशली मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि मेरे को ब्लू टोन पे गोटा पट्टी वाली जो काम होती है वो वाली साड़ी चाहिए, पर लेसेस वैसे नहीं मिले। बाद में पता चला कि मुझे साड़ी पर ही काम करवाना होगा गोटा पट्टी का, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा मैं मार्केट एक्सप्लोर कर लेती हूँ, शायद मेरे हिसाब से साड़ी मिल जाए। तो मैं पहुंची पानेरी और वहाँ जाकर मुझे वैसी साड़ी नहीं मिली, लेकिन मैंने कुछ ट्राई किया। फिर कुछ साड़ियाँ वहाँ जॉर्जेट शिफॉन वाली थी जो मुझे पसंद आ रही थी, तो मैंने उसे ले लिया। और उसके बाद मैं पहुंची शॉप फैब्रिक के, वहाँ पे मैंने उजला कपड़ा कटवाया और उसको अपने हिसाब से डाइव करवाया, यानी कि जैसा मुझे कलर चाहिए था। इतने सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो मैं अभी से ही सारे साड़ियाँ वगैरह बनवा ले रही हूँ। तो मैंने साड़ियों की लेसेस ले ली और उसे दे दिया साड़ियों पे लगाने के लिए। और उसके बाद मैं घर पहुंची तो मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मैं कुछ तो स्पाइसी खाऊं, तो मैंने कोरियन नूडल लिया और उसे बनाया और फिर मस्त एंजॉय किया मैंने मेरा कोरियन नूडल। फिर नेक्स्ट डे मैं मार्केट निकली और देखा कि यस, गणेश चतुर्थी की जो पूरी मार्केट में रौनक थी वो बढ़ चुकी थी। गणेश जी की प्यारी प्यारी मूर्तियाँ मिल रही थी और हर मूर्ति एक से एक थी, मतलब कहा नहीं जा सकता कौन सी मूर्ति कितनी खूबसूरत है। उसके बाद मैं पहुंची अपने डायरेक्ट स्थान पर, यानी कि जो मेरी साड़ी बन गई थी उसे कलेक्ट करने के लिए और कुछ जो कपड़े थे उसे स्टिच करने के लिए दिया मैंने। और उसके बाद मैंने मुकेश जी की शॉपिंग शुरू करी, यानी कि मेरे हिसाब से जैसे साड़ी थी उस हिसाब से उनका कुर्ता पजामा वगैरह बनना था। तो मैंने उनके लिए फैब्रिक वगैरह सिलेक्ट किए, कलर चूज़ करवाया और उससे भी डाई गेले दे दिया। और उसके बाद मैं पहुँच गई डायरेक्टली मार्केट, यानी ज्वेलरी मार्केट, जहाँ पे मुझे अपने लुक के हिसाब से ज्वेलरी चाहिए थी तीज के लिए स्पेशली। तो तीज के लिए मैं यहाँ पे चूड़ियाँ खरीद रही हूँ, ज्वेलरीज खरीद रही हूँ। मेरी ग्रीन कलर की साड़ी, तो उस हिसाब से मैं अपनी चूड़ियाँ और ज्वेलरी ले रही हूँ। आप लोगों को मेरी जो शॉपिंग है आज वाली वो कैसी लगी ये कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ मैं करवा चौथ की भी शॉपिंग कर ले रही हूँ। और फिर मैं नेक्स्ट डे पहुँच गई फैब्रिक शॉप और ये फैब्रिक डाई होके आ गया है मुकेश जी के लिए। और यहाँ पे मैं उस हिसाब से बटन्स और उनके कॉलर वगैरह के जो लेसेस लगने वाले वो चूज़ किया। उसके बाद मैं पहुँच गई मेरे नेल्स कराने के लिए, यानी कि मैं जेल पॉलिशिंग वगैरह करवा रही हूँ ताकि जो मेरे नेल्स है वो खूबसूरत लगे। ऑब्वियसली तीज का त्यौहार है, 16 श्रृंगार करते हैं हम, तो भाई चेहरा तो खूबसूरत लगे तो उसके साथ साथ आपके हाथ पैर भी खूबसूरत लगे, ये भी ज़रूरी है। इसीलिए मैं पहुँच गई सैलून और मैंने अपने कराए नेल्स करवाते करवाते आकांक्षा का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम मूवी जाने वाले हैं, 11:55 की मूवी है, तो जल्दी से आ जाने का है। तो मैं मना भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके साथ चिल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम कौन सी मूवी देखने जा रहे हैं ये आपको मैं आगे दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे देखिए हमें बड़ा सा पॉपकॉर्न टब दिखा, तो आकांक्षा इज गोइंग टू हैव अ बाइट ऑफ इट ये सब मस्ती होती है। अब आप यहाँ पे देख के बताइए ये कौन से मूवी का सीन है। और ये बहुत इंसिस्ट किया, मैंने कभी ये मूवी नहीं देखी थी, तो आकांक्षा जी ने इंसिस्ट किया तो मैं पहुँच गई थी ये देखने के लिए। और फन पार्ट इसका बहुत ही अच्छा था, मुझे इसके जो कॉमेडी पंचेस थे वो बहुत अच्छे लगे मूवी में। मज़ा किया हमने। और फिर नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे घर आना है, यानी देवघर वापस आना है मुकेश जी के पास, तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा सुंदर सा प्यार सा स्टैचू मिल जाए मुझे शंकर पार्वती जी और गणेश जी के साथ। तो वहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे शिवलिंग देखे और ये देखिए ये ना मर्करी जो होता है ना थर्मामीटर के अंदर, उसकी ये शिवलिंग, और कितने छोटे और डेलिकेट। और ये शॉप लोखंड वाला में है और इस शॉप में जाने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो भगवान की पूजा वगैरह में काम आती है। अलग अलग चीज़ें उधर उन्होंने बताई मुझे। फिलहाल मैंने अपना स्टैचू ले लिया और मेरी नज़र पड़ी इस पे, ये बोलते हैं इंद्रजाल, जो कि नज़र से बचाता है। ओह हाउ अमेजिंग। उसके बाद मैं वापस से पहुंच गई मुकेश जी का जो फाइनल जोधपुरिया कोट बन रहा था वो लेने के लिए। एंड ये देखिए वो बटन्स लगा रहे हैं, आखिरी काम बचा हुआ है। यस मुझे पता है मेरी डार्क ग्रीन कलर की साड़ी है और उनका ये पिस्ता ग्रीन कलर का जो जोधपुरिया स्टाइल का कोट रहेगा वो बढ़िया लगेगा। तो मुकेश जी के कपड़े हो गए रेडी और मैं आ रही हूँ घर वापस आते टाइम ये देखिए मुंबई में गणपति की जो स्वागत है वो बहुत धूमधाम से होती है और यहाँ पे वही चल रहा है। देखते देखते
से मैं पहुंच गई लोखंडवाला में जो थियोबर्मा है वहाँ, क्योंकि मुकेश जी के लिए मुझे यहाँ से सामान लेना है। मुकेश जी को यहाँ का बनाना केक बहुत ही पसंद है और मैं कल पहुँच जाऊँगी तो ये बनाना केक फ्रेश ही रहेगा। तो मैंने उनके लिए 2-2 पैकेट बनाना केक ले लिया। और यहाँ पे एगलेस और एग वाले दोनों आते हैं, तो हम एगलेस वाले खाते हैं क्योंकि मुकेश जी वेजिटेरियन है ना। सो केक वगैरह लेकर के मुझे जल्दी घर पहुँचना होगा क्योंकि मेहंदी वाले भैया आने वाले हैं घर पे मुझे मेहंदी लगवाने के लिए। और यस, मैं मेहंदी लगवा के ही जा रही हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, एकदम टेंशन फ्री। और ये जो यहाँ मेहंदी लगाएंगे उसकी डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छी होगी ना, और मुझे जैसा चाहिए था उन्होंने वैसा लगा दिया। लेकिन मैं फंस गई हूँ, ये जो मेहंदी है वो ड्राई नहीं हो रही क्योंकि मुंबई में थोड़ा मौसम ठंडा हो रखा था, तो ब्लो ड्राई कर करके हमने उसे सुखाया और फाइनली टाइम हो गया था मेरे जाने का। और मैंने कैब ली वहाँ से, और उसके बाद देखिए इतनी बारिश हो रही थी और मैं एयरपोर्ट पहुँच गई। मैं बहुत अच्छे से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है और मैं हमेशा व्लॉगिंग कर नहीं पाती हूँ। आई एम सो सॉरी। फिर फ्लाइट मेरी थी सुबह 5 बजे की, तो मैंने फ़्लाइट अपनी कैच करी। और अच्छी बात ये थी कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट से था, तो बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था। और मेरी मेहंदी का कलर ऐसा आया है क्योंकि मुझे जल्दी से छुटाना पड़ा और अभी भी बारिश हो ही रही है। मतलब समझ जाइए कि मुझे ऐसा लग रहा है रनवे जो है वो पूरा डूब ना जाए कहीं। तो मेरी शॉपिंग वगैरह मैंने अच्छे से कर ली, फ़्लाइट वाइट कैच कर ली, सामान वगैरह रख लिया। अब जो है फ़्लाइट हवे में है। और देखिए मुंबई ऊपर से ऐसी लग रही है, ये देखिए जो भी ब्राइट लाइट दिख रही है ना आपको एज पे, वो है मतलब ज़मीन वाला इलाका, और जो इधर काला काला दिख रहा है वो है पानी वाला इलाका। और देखिए यहाँ पे जो ब्लैक पैच पड़ रहा है वो एक्चुअली ब्लैक क्लाउड्स हैं। वाओ, अच्छा दिख रहा है ना। बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था क्योंकि विंडो पे मेरी ही इमेज आ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी आई मीन। सो सनराइज़ हो गया था लेकिन मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो अदर साइड चला गया था। और यहाँ पे ऐसे करते करते हम पहुँच गए कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता से मेरी कनेक्टेड फ्लाइट है देवघर के लिए। कोलकाता से बहुत ही कम टाइम में मैं पहुँच जाऊँगी देवघर। जी हाँ, करीबन 50 से 55 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी देवघर। अच्छी बात यह है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा देर फ्लाइट में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लवलीज, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मैं पहुंच गई हूँ देवघर एयरपोर्ट और फिर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बाहर मुकेश जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और यस, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए इसके बाद का वाला जो वीडियो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लवलीज, तब तक के लिए बाय।